बिल्कुल समान है, एक जैसी मैच करती है। अगर कोई यूपी का नाम लेगा तो दूसरा नाम बिहार का जरूर लेगा यूपी के साथ। तो बच्चे, बिहार के बच्चों ने इस चैनल को बहुत प्यार हमेशा से दिया है, और हमने भी बिहार पुलिस की जब बहाली आई तो लगातार बच्चों की जो भी डिमांड अब तक रही है उस पर पूरा ध्यान दिया है। हर बिहार के बच्चे के लिए, वो जो पुलिस की तैयारी करना चाहता था, जिस दिन से भर्ती आई है उस दिन से आरडब्ल्यू पर कुछ ना कुछ चलता रहा है। और अब भी हम बैच भी लेकर के आए, और बैच लेने के बाद, लाने के बाद प्रैक्टिस सेशंस भी चले लगातार। चाहे पेपर कैंसिल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों की तैयारी बनी रहनी चाहिए। फिर जब दूसरा बैच हम लेकर के आए तो सारे बच्चे को, पहला बैच तो कंप्लीट करा चुके थे हम, सेकंड बैच सभी बच्चों को जो लाइव अभी कुछ दिन पहले ही आया है, वो सभी पहले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, जैसा हमारा नियम भी है। हम 2.0 किसी का भी लाते हैं तो पहले वाले बच्चों को देते हैं वो बैच। ठीक है, आपके लिए भी किया। हम चाहे तो उसको स्किप कर सकते थे कि 2.0 लाने की जरूरत नहीं है, पर बच्चा बार बार डिमांड कर रहा था पहले वाला कि सर अब बहुत समय हो गया है, अब हमें कुछ दोबारा से लाइव पढ़ना है, इसलिए वो हमें लाना पड़ा। ठीक है बच्चों, अब बात है कि अब क्या किया जाए। अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 7 अगस्त से है, और आज जो तारीख हो चुकी है 14 हो गई है, तो 14 जून, 13 आज, अच्छा 13 जून। तो बच्चे, अगर मैं टोटल दिन काउंट करूं आज से तो 55 डेज आपको मिलेंगे। 55 दिन से मैंने इसीलिए लिखा है, अब बच्चों को जागरूक करने का या खुद बच्चों के जागरूक होने का समय आ चुका है। होना ही पड़ेगा अगर आपको बिहार पुलिस बहाली में एक वैकेंसी अपने नाम करनी है तो। बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, लेकिन एक डाउट हमेशा बिहार पुलिस भर्ती में हमेशा बच्चों को बना रहा है कि सर क्या पेपर अब लीक नहीं होगा। इस बारे में भी आगे बात करूंगा। एक बार कमेंट बॉक्स में आप सब लोग ये जरूर लिख देना कि आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि बिहार के कोने कोने से बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चे, अगर हम देखें कि सिपाही बहाली परीक्षा 7 अगस्त से, ये बिल्कुल न्यूज़पेपर में भी आया था, और ये मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। 7, 11, 18, 21, 25, 28 और 31 अगस्त, यानी 7 से शुरू होकर 31 अगस्त तक परीक्षा चलेगी, रेगुलर चलेगी। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट आने शुरू हो गया और रेगुलर, सिवान, गया, मतलब औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, और मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट आपने कोई छोड़ ही नहीं रखा है भाई साहब, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। ठीक है, अब मैं यहां दिखाऊं तो इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है बच्चों। तो ये केवल अखबार में नहीं आया है, ऑफिशियल आ चुका है। अब इसमें तो कोई डाउट किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए, पर मैं एक बात देख रहा हूं कि जब पहले आपका एग्जाम हुआ था जो 1 अक्टूबर को था, उसमें बच्चा बहुत एक्टिव था। अब बच्चा कम एक्टिव है पढ़ाई के प्रति। ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताओ? जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बात बहुत पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन घट गया, बच्चा जागरूक है ही नहीं, तो आसानी से सीट निकाल करके ले जाओगे। उस बारे में भी बात करूंगा आगे। अगर मैं देखूं बच्चे, एक बार एक नजर मार लीजिए कि जो अभी 1 अक्टूबर का पेपर कैंसिल हुआ था, जैसे तैसे ये डेट आ ही गई है 7 अगस्त की। पूरे बच्चों को 10 महीने वेट करना पड़ा, और उससे पहले कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं कि कब होगा कब नहीं होगा। तो वो अंधेरे में तीर वाला सिस्टम चल रहा था इन बच्चों का। अगर मैं देखूं बच्चों, तो यहां आप एक बात देखेंगे कि 10 क्वेश्चन मैथ्स, बिल्कुल 10 क्वेश्चन हिंदी, ये 10 फिक्स नहीं है, ये 8, 9, 10 कुछ भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 10 देखे गए हैं। ठीक है, हिंदी 10 क्वेश्चन फिक्स नहीं है, फिर बोल रहा हूं। इंग्लिश 10 क्वेश्चन, 8, 9, 10, इसके लामपेट में कर रहेगी। कई लोग आपको बताते हुए मिल जाएंगे कि इनमें 15 क्वेश्चन करीब रहते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कि भाई इसमें 8-7 पूछ लिए, इसमें भी 7-8 पूछ लिए, ऐसा हो जाता है, इसलिए लोग 15 कहने लगते हैं। तो साइंस के 30 क्वेश्चन और जीएस के 40 क्वेश्चन, ये भी फिक्स नहीं है, पर ये फिक्स है कि इन दोनों का मिला के 70 रहेंगे, और साइंस कम रहेगी, जीएस ज्यादा रहेगी, पर ये दोनों खूब मौज की रहेंगी। इन दोनों पे विशेष फोकस आपको करना ही पड़ेगा।
ठीक है, 30 क्वेश्चन साइंस के और 40 अगर जीएस के आते हैं तो 70% पेपर सिर्फ जीएस, भाई साइंस भी तो जीएस ही है, सिर्फ जीएस की बन जाते हैं। तो भाई बाकी चीजें यही बची। इंग्लिश को तो यूपी या हो या बिहार हो, बहुत सारे बच्चे तो इसको नेग्लेक्ट ही करते हैं कि सर ये तो हमारी पल्ले पड़ेगी ही नहीं, ये तो समझ में आएगी ही नहीं। तो इस वजह से मैं ये मान सकता हूं कि भाई ठीक है, बाकी जो 5 चीजें हैं उनको काफी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ये ड्यूटी भी बनती है आपकी। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर एक बात और कहूंगा जो आपके जनरली बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं। जैसे हाँ भाई आप लिख दिया है, मैंने पढ़ लिए हैं सबके, डिस्ट्रिक्ट छपरा भी है, जमुई भी है, जमुई बोलते हैं, जौनपुर तो यूपी का है। चलो ठीक है, अब मैं देखूं कितना स्कोर करने पर फिजिक्स के लिए, सॉरी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिजिक्स और फिजिकल की स्पेलिंग एक सी है ना। तो बच्चे कितना स्कोर करने पर फिजिकल के लिए बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, बहुत बड़ा डाउट होगा। लेकिन मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के आधार पर बता रहा हूं, और प्रीवियस ईयर की अगर वैकेंसीज देखूं तो वो 11-12 हजार तक ही रही है मैक्सिमम अब तक। ये लगभग डबल वैकेंसी, पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी पुलिस के अंदर देखी गई थी बिहार में। बच्चे अगर मैं पिछला रिकॉर्ड बताऊं तो 70 से 72 के आसपास आपका जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाता था। पर इस बार फॉर्म भी ज्यादा है, समय भी बच्चों को बहुत अच्छा खासा मिल गया है, तो निश्चित तौर पर क्या ये कट ऑफ और बढ़ सकती है? 100 में से सर इतना ज्यादा कट ऑफ जाता है? भाई ज्यादा नहीं है। 1 अक्टूबर का अगर आप पेपर देखोगे तो बहुत आसान आया है। अगर वैसा ही पेपर रहा तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं कि ये कट ऑफ इतने के आसपास ही रहेगी, चाहे दुगनी ही वैकेंसी हो। तो आप ये मान करके चलो कि आपका टारगेट स्कोर कम से कम 75 होना चाहिए। टारगेट स्कोर तो यार 75 होना चाहिए, ये मैं जनरल के हिसाब से कह रहा हूं। ठीक है, अगर आप ये टारगेट करते हैं तो फिर आपका कोई चांस ऐसा नहीं रहेगा कि भाई इसका नहीं आया, पेपर आसान आए या मुश्किल आए, आप टारगेट तो एक दिमाग में लेकर के चलेंगे ना, वो वाला बोल रहा हूं मैं। 75 अपना टारगेट करके चलिए। अब अगर मैं देखूं अब अंतिम 2 माह में क्या करना बेहतर होगा, अंतिम 2 माह में मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने एक लाइन जरूर लिखी है यहां पर, 2 चीजों पर डिपेंड रहना चाहिए। अगर आपने बैच से या किसी से भी आपने सारी चीजें, मैथ्स, आपने जो है हिंदी या जीएस, साइंस एक बार अच्छे से कंप्लीट कर रखी हैं, एक बार अच्छे से, तो आपको कोई बैच पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर से क्लास दर क्लास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वहां सिर्फ आप अपना समय खराब कर रहे हो। फिर आपको रिवीजन की आवश्यकता है। सिलेक्शन पढ़ना नहीं कराता, सिलेक्शन रिवीजन कराता है। और रिवीजन कैसे करें? तो भाई रिवीजन के लिए आप YouTube का भी सहारा ले सकते हैं, आप बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं। YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट्स चलते हैं, आप हमसे भी पढ़ सकते हैं, किसी और से भी, जिस भी टीचर्स का आपको समझ में आता है। ठीक है, पर मैं आपको अपनी भी प्लानिंग बताऊंगा कि मैं आपके प्रैक्टिस सेट्स के लिए क्या कर सकता हूं। साथ में बच्चों दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉक टेस्ट, ये तो लगाने ही पड़ेंगे, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो है हर रविवार RW ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। हर रविवार एक नया टेस्ट आपको लिए आ जाता है। पिछले भी लगातार भाई एक साल हो आया इस भर्ती को चलते चलते, तो हर संडे के मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, उनको भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। करंट अफेयर्स के अलावा 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के उनको छोड़ दो तो बाकी तो सब पैटर्न वही है। ठीक है, तो ये आप मॉक टेस्ट अवश्य देना है आप सभी बच्चों को। और क्या एग्जाम इस बार लीक नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा आपके मन में। देखिए बच्चे, जब किसी भी सिस्टम, पुलिस या सिस्टम जिसको चैलेंज करते हैं लीक करने वाले, या आप देखिए जो आपको मतलब ये केंद्रीय चयन पार्षद कराती है इस एग्जाम को, तो अगर उस पार्षद को या पार्षद परिषद जो भी हम कहें, अगर उसको ही चैलेंज कर दिया तो फिर उस पर एक बहुत बड़ा दाग है कि एक बार पेपर लीक हो चुका है। साथ में दाग लगता है सरकार पर, निश्चित तौर पर सरकार में डेंट लगता है। तो बच्चे वहां भी अब ये जो है बातें उनके दिमाग में भी रहेंगी। अगर ये दूसरी बार हो गया, सोचो ना दूसरी बार कितना प्रयास करेगा कोई
कि भाई इस बार ना हो जाए कुछ भी गड़बड़। पहली बार उतने सतर्क नहीं रहते शायद, पर दूसरी बार हर कोई चाहेगा, पूरे सिस्टम चाहेगा कि कैसे भी करके लीक नहीं होने देना। आपके मुख्यमंत्री साहब भी चाहेंगे, नीतीश साहब भी ये चाहेंगे कि भाई किसी भी तरीके से ये लीक ना हो जाए, वरना किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहा है बिहार में। तो ये डेंट बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए आप ये सोचिए, लीक को तो इस बार पूरा ध्यान इस बार रखा जाएगा कि लीक ना हो। बाकी बच्चे, ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। मैं फिर कहूंगा, आपके हाथ में है मेहनत, आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप सिर्फ इस पर ध्यान देते रह गए तो आप सिलेक्शन से वैसे ही रुक जाएंगे, है ना। आगे अगर मैं बोलूं कि भाई मैं अब आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं। RWA का जो मॉक है उसको आप जरूर दीजिए, वो फ्री में है। मैं उसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, ना कोई उससे पैसा ले रहा हूं। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं कि 70-72 उसमें अगर आपका स्कोर आ रहा है तो मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं कि आप पेपर क्वालिफाई करने वाले हो। लाइए तो सही उसमें 70-72 अंक, उसी लेवल का बन रहा है वो। मैं उसका एनालिसिस, अगर आप मुझसे एनालिसिस चाहते हैं तो मैं बिल्कुल एग्जाम डेट से 2-4 संडे जो पहले रहेंगे मैं उसमें एनालिसिस भी करवा दूंगा उसका। लेकिन आप अटेम्प्ट तो करिए उसको, ठीक है। चलिए, मिनी मॉक की आवश्यकता नहीं है बच्चे आपको, क्योंकि समय बहुत है, टाइम की कमी हो वहां मिनी मॉक दिए जाते हैं। अब मैं आपको RWA का गिफ्ट, जो फ्री गिफ्ट मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स हमने पहले भी बहुत चलाए, लेकिन बच्चों इनसे बहुत फायदा बच्चों को लगातार हुआ। लेकिन अब जो एक नई सीरीज के रूप में ये चल रही है बच्चे, बिहार जीके की क्लास सुबह 7 बजे से दुर्गेश सर ले रहे होंगे, लगातार इन्होंने पढ़ाया आपको बिहार जीके ये। और बच्चे फिजिक्स, यहां पर हमने देखो एक चेंज किया है बहुत बड़ा, कि यहां 2 क्लास साइंस की लगवाई है, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। साइंस का रोल बहुत बड़ा है, तो फिजिक्स बच्चों की थोड़ी वीक होती है और थोड़ी ज्यादा भी पूछी जाती है। तो फिजिक्स की क्लास रेगुलर हमने कराई, हर दिन होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास है। 30 प्रैक्टिस सेट बेहतरीन वाले, उसके बाद गागर में सागर और ये सब रहेगा हमारा। 30 प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलरली मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे मिलेंगे। इसी मंडे से शुरू हो रहे हैं, 17 जून से, ठीक है। हर एक बच्चे को ये लेने चाहिए, और इसको हम मतलब उस तरह की एक सीरीज दे रहे हैं कि हर टीचर जितने भी इसमें क्वेश्चन कराएगा, एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो बच्चे, फिजिक्स की क्लास सुबह 11 बजे, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास खुद भावना मैम करा रही होंगी 2 बजे से। तो आप सोचिए, साइंस की 2 क्लास चल रही होंगी, तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा। उम्मीद रहेगी कि जो एनसीईआरटी बेस, क्योंकि जो पेपर बनेगा वो पूरा एनसीईआरटी पर आधारित बनेगा, तो उससे ही बेसिस पर ये क्लासेस कराई जाए, उनके ही क्वेश्चंस को खंगाला जाए, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी कवर्ड रहेगी इनमें पूरा, तो आपको वो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। बाकी हिंदी की क्लास शिवानी मैम करा रही होंगी 12 बजे से यहाँ, और 3 बजे से इंग्लिश की क्लास, क्योंकि चाहिए जरूरी, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो इंग्लिश की क्लास भी फिर बनती है। और 7 बजे जीएस का एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट चलेगा, जीएस का 40 क्वेश्चंस का जीएस का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट। और मैथ्स की क्लास मनीष सर करवाते रहे हैं हमेशा, तो 9 बजे शाम को ये क्लास हो रही होगी। तो बच्चे, ये प्रैक्टिस सेट हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, 30 प्रैक्टिस सेट इसलिए बोल रहा हूं, ये 30 स्पेशल प्रैक्टिस सेट हैं। आप जब पहली क्लास लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टीचर प्रीवियस ईयर को कितने अच्छे से रीड करके आया है, और एनसीईआरटी को कितने अच्छे से उसने रीड किया है, क्योंकि सारा बेसिस यही रहेगा इन 30 प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। चलिए बच्चे, तो मुझे यही जानकारी आपको देनी थी। मंडे से आप इस क्लास के लिए तैयार रहिएगा, 17 तारीख से। और बच्चे, जो दूसरी बात बोली है मैंने मॉक टेस्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक बच्चे को मॉक टेस्ट करने चाहिए, अब समय आ चुका है, ठीक है। अब अगर लेट करोगे तो फिर सिलेक्शन से थोड़ी सी दूरी बन जाएगी, क्योंकि आप ये मान के मत चलिए कि इसमें 21,000 वैकेंसी, आप ये मान के चलिए इसमें 1,07,000 वैकेंसी है, क्योंकि जो बच्चा पास होगा ना वो 1,07,000 होगा फिजिकल के लिए। अब पास ही करना है इसमें। अब देखिए 75 मान लीजिए मैंने आपको बोला, और कट ऑफ गई 70 पे,